बनकर रहो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। तो क्या समझती हो, महारानी हो इस घर की? मुझे नौकरानी बनाना चाहती हो? मैं इस घर में कोई काम नहीं करूंगी। यू गॉट इट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुम छोटी हो मुझसे, मैं बड़ी हूँ तुमसे, उम्र में भी और ओहदे में भी। तुम्हें तमीज नहीं सिखाई है क्या किसी ने? और आज तक ना मेरे माँ बाप की भी हिम्मत नहीं हुई मुझ पे हाथ उठाने की, तो तुम होती कौन हो मुझे थप्पड़ मारने वाली? क्यों ना मारूं? तुम चाहती हो कि मैं इस घर के गंदे बर्तन धोऊं, तुम्हारी झूठी प्लेट्स धोऊं। मैं इस घर में काम करने नहीं आई हूँ। मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर इस घर में रहना है ना तो काम करना पड़ेगा। यहाँ कोई तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है जो पूरा दिन तुम्हारे आगे पीछे घूम के तुम्हारे सारे काम करेगा। हम भी इस घर में अपना काम खुद ही करते हैं, तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। बहुत तमीज से बात कर ली तुझसे। अब जब तक तुझसे तू तड़क करके बात नहीं करूंगी ना, तेरे भेजे में बात घुसेगी नहीं। सुन ले मेरी बात, मैं इस घर में लव मैरिज कर आई हूँ। तुझे पता है मेरे घर पे 50 नौकर काम करते हैं, और तू चाहती है कि मैं यहाँ पर गंदे बर्तन मांजूं। बिल्कुल नहीं होने वाला ऐसा। तुम्हारे घर में अगर 50 नौकर है ना, तो अपने उसी घर में जाओ और वहां जाके उन नौकरों से काम करवाओ। यहाँ हम तुम्हारे नौकर नहीं है जो तुम्हारे काम करेंगे। अपना काम हम हमेशा से खुद करते आए हैं, तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। वाह, तो तुम चाहती हो कि मैं अपने घर वापस लौट जाऊं, मायके चली जाऊं? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जैसे तुम इस घर में ब्याह कर आई हो ना, मैं भी इस घर में ब्याह कर आई हूँ। मेरा भी पूरा हक है इस घर में, समझी तुम? जितना ये घर तुम्हारा है ना, उतना मेरा भी है। तो मैं अपने हिसाब से रहूंगी इस घर में, किसी के कहे अनुसार नहीं चलूंगी, किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगी मैं। अगर तुम्हारा इस घर पे हक है ना, तो काम करने पे भी उतना ही हक जताओ। करो इस घर के काम। अगर यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा। 100 बार बोल चुकी हूँ और बार बार बोलूंगी जब तक तुम्हें समझ में नहीं आ जाती। देख, बहुत इरिटेट कर लिया तूने मुझे। अब तेरी एक बकवास नहीं सुनने वाली हूँ मैं। तुझे अगर इतनी प्रॉब्लम है ना मुझसे, तो एक काम कर, अपने पति को उठा इस घर से और निकल जा। अलग हो जाओ हमसे। मुझे और मेरे पति को चैन से जीने दो। तुम लोग निकलो यहाँ से। क्या बात है, 4 दिन हुए नहीं है तुम्हें घर के अंदर आए हुए और घर तोड़वाने की बातें कर रही हो। तुम जैसी लड़कियां ना और कुछ कर भी नहीं सकती है। तुम्हें सिर्फ घर तोड़ने आते हैं, जोड़ने तो आते नहीं है। हाँ, तुड़वाऊंगी, बार बार तुड़वाऊंगी। और अगर तुझ जैसी जेठानी मिली ना, तो तेरे जैसे जेठानी के साथ कौन रहना चाहेगा? तुम जैसे को तो बाहर उठा के फेंक दूंगी मैं। माची, भाभी हो हमारी, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम उनसे? तुम मुझ पे क्या चिल्ला रहे हो? तुमने देखा नहीं, तुम्हारी ये प्यारी भाभी मुझसे घर के काम कराने के लिए बोल रही है। मैं घर के काम करूंगी, नौकरानी बनूंगी मैं इस घर की। तुम क्या चाहती हो, इस घर में नौकर रख ले हम? अरे जब घर हमारा है तो मिलजुल के हम काम नहीं कर सकते क्या? तो भाभी कर रही है तो तुम क्यों नहीं कर रही? और ये क्या तरीका है? बढ़िया वो, तमीज से बात करो उनसे। छोड़िए ना देवर जी, आप भी कहाँ इससे समझाने चले हैं। और तू तड़ाक पे बदतमीजी से तो इसने अभी बात करना शुरू किया है। अभी से 10 मिनट पहले तो इसने मेरे मुंह पे जोर से एक थप्पड़ भी मारा था। छोटे बड़े का लिहाज भूल गई है ये लड़की। इसको बिल्कुल तमीज नहीं सिखा के भेजा इसके घर वालों ने। मेरे पति से मेरी ज्यादा कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वरना एक और घुमा के मारूंगी तुझे। माची, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर कोई मेरे भैया और भाभी से बदतमीजी करे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तो तुमने भाभी पे हाथ क्यों उठाया है? किसने हक दिया तुम्हें भाभी को मारने का? अरे भाभी है वो, इस घर की माँ समान है वो। मैंने कभी इनसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की और तुम इन पे हाथ उठा रही हो। रोशन, तुझे ना हिमांशी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। भैया मेरी कोई गलती नहीं है, इसने पहले भाभी को थप्पड़ मारा। क्या ये चीज सही है? अरे और तोड़तों की बातें हैं, वापस में निपट लेती। इसका मतलब ये नहीं कि तू औरत पे हाथ उठाएगा। और तुझे क्या लगता है कि तू कुछ भी करेगा, अपनी मनमानी करेगा, तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा? भूल मत, इस घर में बड़ा मैं हूँ। सॉरी भैया। और तुम, क्या प्रॉब्लम है? मेरी क्या गलती है धीरज? अरे भी नहीं आई है वो हमारे घर में, इतना काम सौंप रही हो तुम उसको। थोड़ा समय इसको यहाँ पे रहने दो, अपने आप ही घर के तौर तरीके समझ जाएगी, खुद ही जिम्मेदारी उठा लेगी ये। लेकिन अगर दोनों आपस में ऐसे लड़ते रहोगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला, हमारा घर टूट जाएगा। अरे वो तो बच्ची है, तुम तो बड़ी हो, तुम तो समझदार हो ना। हाँ सही कह रहे हो, गलत बात तो है। उसने मुझे थप्पड़ मारा, इसमें भी मेरी कोई ना कोई गलती होगी। मैंने ही कुछ ऐसा किया होगा जो वो मुझे थप्पड़ मार दे। आप लोगों को तो बस मैं ही गलत नजर आती हूँ। क्यों? क्योंकि ये कहीं की महारानी है ना, बड़े घर से आई है, 50 नौकर घूमते हैं इसके आगे पीछे। अरे ऐश्वर्या, ये बात नहीं है। हिमांशी, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। क्या चाहते हो तुम? मेरा पूरा परिवार तोड़ना चाहते हो क्या? क्यों कर रही हो ये सब यार? तुम क्यों इतना हाइपर हो रहे हो? उनकी गलती थी, उन्होंने अपनी गलती पर माफी मांग ली ना, बात खत्म हो गया। अरे उन्होंने माफी सिर्फ इसलिए मांगी क्योंकि वो चाहते हैं हमारा घर टूटे नहीं। यार तुम भी इस परिवार के बारे में सोच लो। अरे क्या हो जाएगा भाभी के साथ मिलकर थोड़ा काम कर लोगी तो? अरे बड़ी है वो। अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें काम करने के लिए बोले तो क्या तुम उन पे भी हाथ उठा दोगी? नहीं उठाओगी ना?
ये हमारे माँ बाप की तरह हैं। भैया भाभी हैं वो, हमारा पूरा घर संभालते हैं, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। मानसी कान खोल के सुन लो, तुमने जो गलती की वो माफ़ी के लायक नहीं है। अगर आज के बाद तुमने भाभी से कभी बदतमीजी भी की ना तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। और थोड़ी सी भी शर्म हो ना तो अपनी इस गलती के लिए भाभी से माफ़ी मांग लेना। भूलना मत, पूरा घर वही संभालती हैं। दीदी माफ कर दो, मैंने आज आप पे हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती कर दी। आप तो हमारा पूरा घर संभालते हो, मैं कुछ ज़्यादा ही अपने घमंड में चूर थी। बड़े छोटे का लिहाज नहीं किया, चांटा मार दिया। माफ़ कर दो, आगे से नहीं करूँगी। आपको अगर मुझे चांटा मारना है तो आप मार लो, बस मुझसे नफरत मत करना और मुझे माफ़ कर देना। इधर आ।